बाघमारा को पहला तोहफा क्या देंगे, पहली प्राथमिकता क्या? बाघमारा के पहले से मैं तो बताना चाहता हूँ आज जो हमारे बाघमारा जनता ने हमारे जो आशीर्वाद दिया है, जो जिस उन्हें अनुरूप हमें आज इतना भरोसा जताया है, उस भरोसा में खरा तो नहीं। जब लोग बोलते थे कि आप जाइए, आप जीते हुए हैं और आपके ऐसा आदमी हम लोग को नहीं मिलेगा, विश्वास फिर दिलाता हूँ। देखिए, प्रवासी नेता आके अगर झारखंड में चारागाह बनाना चाहेगा तो यहाँ की जनता नकारेगा। नहीं, ये तो जनता की जीत है। ये लड़ाई एक तरफ स्टार प्रचारक नेशनल पार्टी के, उनके पैसे, उनके सब कुछ, और एक तरफ आम जनता की लड़ाई। कोशिश करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में और नए उद्योग लगे ताकि रोजगार के नए अवसर का सृजन हो। यहाँ के लोग कह रहे थे कि 15 साल के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो उन्हें खुद जवाब मिला कि झरिया के जनता ने 1 नंबर को नकार कर 2 नंबर को स्वीकार लिया है, तो समझ में आ गया ना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा वाले से प्रत्याशी अरुण चटर्जी, बातचीत करते हैं। किसकी जीत है? नहीं, ये तो जनता की जीत है। ये लड़ाई एक तरफ स्टार प्रचारक नेशनल पार्टी के, उनके पैसे, उनके सब कुछ, और एक तरफ आम जनता की लड़ाई। लाल झंडे की जगह में काफी समय से भगवा रंग, एक टर्म ही आया 1965 से आज तक अगर देखिएगा तो एक बार भाजपा है, एक बार कांग्रेस आया, बाकी लगातार लाल झंडे ही निर्सा में रहे। पानी की समस्या दूर करना, बेरोजगारी पर थोड़ा फोकस करना। जीत का श्रेय किसे जाता है? जीत का श्रेय पूरी सिंदरी विधानसभा की जनता का है। वो लोग बदलाव करने का मूड में थे और बदलाव करके दिखाया, और अब जमीनी स्तर पर भी बदलाव नजर आएगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी? सिंदरी को तोहफा क्या देंगे? रोजी रोजगार की दिशा में हम लोग काम करने का पहला काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में और नए उद्योग लगे ताकि रोजगार के नए अवसर का सृजन हो। यहाँ के लोग विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है। विचारधारा की जीत हुआ है। देखिए, प्रवासी नेता आके अगर झारखंड में चारागाह बनाना चाहेगा तो यहाँ की जनता नकारेगा। झरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जो अब विधायक बन चुकी हैं रागिनी सिंह, चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस सफलता का श्रेय वो किसे देना चाहते हैं। अपने भाजपा परिवार, अपने एक संगठन के लोग, अपने भाई, अपने कार्यकर्ता, अपने नेतागण को, जो ये रागिनी सिंह चुनाव नहीं लड़ी, झरिया की जनता चुनाव लड़ी है। हमारे भाजपा परिवार चुनाव लड़े, सीधे टक्कर, क्योंकि झरिया की जनता को जिस तरह से क्रश किया गया है 5 साल, तो मुखर होकर उन लोगों ने चुनाव लड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया। तो आप सोच सकते हैं कि झरिया की जनता को किस तरह से लोगों ने परेशान किया होगा, क्रश किया होगा। देखिए, सबसे पहले झरिया को सुंदर और खुशहाल बनाना है, सुरक्षित रखना है। वहाँ से जो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, उसको क्राइम को कंट्रोल। लोग कह रहे थे कि 15 साल के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो उन्हें खुद जवाब मिला कि झरिया के जनता ने 1 नंबर को नकार कर 2 नंबर को स्वीकार लिया है, तो समझ में आ गया ना कि झरिया की जनता पुराने घर को फिर से अपना ली। झरिया की जनता स्वर्गीय सुरदेव सिंह जी को और उनके परिवारों को आज तक स्वीकारा और आगे भी स्वीकारेगा, और उसके अलावा किसी को नहीं स्वीकारा है। बाघमारा से भाजपा प्रत्याशी जो अब विधायक बन चुके हैं शत्रुघ्न मसो से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जीत का श्रेय किसे जाता है। ये जीत का श्रेय बाघमारा की एक जनता का श्रेय जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे छोटे भाई जो धनबाद सांसद जी हैं और हमारे घर की छोटी बहू, उनको मैं श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि लगातार उन लोगों ने 20 वर्ष लगातार जनता की सेवा करने का काम किया, जिसका प्रतिफल हमें मिला हमको। क्या लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बन पाई? सरकार नहीं बन रही, और हम लोग विपक्ष करके हम लोग उसका कड़ा मुकाबला करेंगे। अपने क्षेत्र में विकास का गति को तेज करने का काम करेंगे, सरकार से लड़ेंगे हम लोग, और क्षेत्र में विकास जो अवरुद्ध पड़ा हुआ उसे चालू करने का काम करेंगे हम लोग। बाघमारा को पहला तोहफा क्या देंगे, पहली प्राथमिकता क्या? बाघमारा के पहले से मैं तो बताना चाहता हूँ आज जो हमारे बाघमारा जनता ने हमारे जो आशीर्वाद दिया है, जो जिस उन्हें अनुरूप हमें आज इतना भरोसा जताया है, उस भरोसा में खरा तो नहीं। जनता ने दिया है, चुना है, मुझे अपना प्रतिनिधि फिर से बनाया है, और वो तो मुझे चुनाव के प्रचार के वक्त ही लग गया था, जब लोग बोलते थे मुझसे कि आप जाइए ना, आपके ऐसा आदमी हम लोगों को कहाँ मिलेगा। यह शब्द जनता का मैं सुन करके मैं अभिभूत हूँ। जब लोग बोलते थे कि आप जाइए, आप जीते हुए हैं और आपके ऐसा आदमी हम लोग को नहीं मिलेगा, विश्वास फिर दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद से आप लोगों ने मुझे चुना है, आपके उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। वासीपुर में कब वोटिंग हुई? अब भाई उनको क्या कहें, उनकी वो मर्जी। मैं तो वासेपुर क्षेत्र में भी बहुत काम किया है मैंने, जो उन लोगों ने सोचा नहीं था वो काम मैंने किया।
वासेपुर के लोगों ने मुझसे कहा भी था कि हम लोग आपको व्यक्तिगत रूप से आपके प्रशंसक हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार आया है उसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इस बार आपको वोट देंगे, उन्होंने वादा किया था। लेकिन जब परिणाम आए तो वासेपुर का वोट वैसा आया नहीं, तो अब चलिए उनकी मर्जी, और इसलिए राज सिन्हा को लोगों ने चुना। कि राज सिन्हा ने लड़ा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी है, सारे कार्यकर्ता, हमारे एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके काम किया। तो अभी आपने सुना जीते हुए प्रत्याशियों को जो अब विधायक बन चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी इस बार विकास का मुद्दा लेकर वो अब अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे और काम करेंगे। सहयोगी राजकुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव।